हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमेश्वर अधिकारी। गाइस, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जो मेडिसिन्स होती है उनकी बेसिक जानकारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यानी मेडिसिन की जो कवरिंग होती है, यानी मेडिसिन के पीछे जो सारी डिटेल्स होती है, मतलब मेडिसिन में क्या चीज़ है, कितने डोज एक दिन में देना चाहिए, यानी कि टाइम ड्यूरेशन। तो फिर ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, जो काफ़ी यूज़फुल नॉलेज से भरपूर होगी। तो फिर वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो फिर जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा एक टैबलेट है, पैरासीटामोल टैबलेट, जिसमें मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो फिर अगर दिखाई ना दे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देना, तो फिर आपको क्लियरली दिखाई देगी। नाउ अब हम समझने वाले हैं मेडिसिन के बेसिक नॉलेज। अब इस मेडिसिन की बात करें तो इसकी जो ब्रांड नेम है, यानी मार्केट में ये मेडिसिन जिस नाम से आती है वो है कैलपोल 500, और ये नेम कंपनी ने रखी है जिसने भी इसको मैन्युफैक्चर किया है। इसमें देखिए, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो फिर वो है पैरासीटामोल, और उसके बगल पे वहाँ पे लिखा हुआ है IP 500 मिलीग्राम, और यहाँ पे IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया। इसका मतलब है ये जो मेडिसिन है ये इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाई गई है। इसका जो स्टैंडर्ड्स है ये सारे इंडियन फार्माकोपिया से लिए गए हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ की अगर बात करें, यानी कि पावर की, तो वो है 500 मिलीग्राम। मतलब इसमें 500 मिलीग्राम क्वांटिटी में पैरासीटामोल है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो देखिए, मेडिसिन पे लिखा हुआ है ये कहाँ पर यूज होने वाला है। एंटीपायरेटिक यानी फीवर वगैरह ठीक करने में, और एनाल्जेसिक यानी कि पेन वगैरह ठीक करने में। कुछ ही मेडिसिन में लिखा हुआ होता है कि वो मेडिसिन कहाँ पर यूज करने के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट अगर देखें, इच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स पैरासीटामोल IP 500 मिलीग्राम। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो बीमारी को ठीक करने में यूज किया जाता है उसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जो कि इस केस में है पैरासीटामोल। इसके आगे आप देख सकते हैं डोज, एडल्ट एंड चिल्ड्रन 12 years and above 1 to 2 tablet 4 to 6 hourly up to maximum 4000 milligram per day. Children 6 to 11 years 10 to 15 milligram per kg 4 to 6 hourly up to 60 milligram per kg per day. Children 6 to 8 years 250 milligram half tablet. Children 9 to 11 years 500 milligram 1 tablet. Minimum dosing interval 4 hour. Do not exceed dose or use without medical advice beyond 3 days. अब देखिए, इसका मतलब है जो भी एडल्ट और चिल्ड्रन जो 12 साल के ऊपर है वो 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं 4 से 6 घंटों के गैप में, और दिन में मैक्सिमम 4000 मिलीग्राम यानी कि 8 टैबलेट ले सकते हैं एक दिन में। और जो बच्चे 6 से 11 साल के हैं उनको 10 से 15 मिलीग्राम पर किलो के अनुसार मेडिसिन लेना होगा। यानी अगर किसी बच्चे का वजन 25 kg है तो उसे 25 के साथ 10 to 15 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई अगर कर दे, यानी गुना कर दे, तो फिर जितना नंबर मिलेगा उतना मिलीग्राम टैबलेट खिलाना है उस बच्चे को। इस केस में 250 से 375 मिलीग्राम के रेंज में मेडिसिन खिलाना होगा, वो भी 4 से 6 घंटों के गैप में। और 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी बच्चे को एक दिन में जितना मिलीग्राम टैबलेट दिया जाए, अगर उसके साथ बच्चे का कितना किलो वजन है उसे डिवाइड अगर कर दे तो फिर वो 60 से कम होना चाहिए, क्योंकि वही सेफ जोन है। 60 से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, चिल्ड्रन जो 6 से 8 ईयर्स के बीच में है उन्हें हाफ टैबलेट, और जो 9 से 11 ईयर्स के बीच में है उन्हें 1 टैबलेट देना है। और
मिनिमम 4 घंटे के गैप में मेडिसिन लेना है और डॉक्टर के एडवाइस के बिना 3 दिन से ज़्यादा इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। और उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैरासीटामोल ओवरडोज मे बी इंजूरियस टू लिवर, यानी कि अगर ओवरडोज लिया जाए तो वो लिवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर हम देखें उसके नीचे भी लिखा हुआ है टू बी यूज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, यानी फिजिशियन के अनुसार मेडिसिन को यूज़ करें। उसके नीचे लिखा हुआ है इस मेडिसिन को जहाँ पर 30 डिग्री से नीचे तापमान है वहाँ पर रखें और लाइट और मॉइस्चर यानी नमी से सुरक्षित रखें। और भी लिखा हुआ है कि बच्चों के पहुँच से दूर रखें। अब हम देखने वाले हैं वार्निंग, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेकिंग मोर देन डेली डोज मे कॉज सीरियस लिवर डैमेज एंड एलर्जिक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ एंड थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इचिंग और रैशेस। इसका मतलब ये है कि ये टैबलेट अगर 24 घंटे में 8 से ज़्यादा लिया जाए तो फिर सीरियस लिवर डैमेज हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट और एक चीज़ जो देखने वाली है वो है मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय। मार्केटेड बाय यानी जो इस मेडिसिन की पब्लिसिटी कर रही है या फिर मार्केटिंग कर रही है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय यानी जो इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर बना रहा है इस मेडिसिन को या टैबलेट को, उसे मैन्युफैक्चर्ड बाय कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है ये है कि इस टैबलेट में मार्केटेड बाय नहीं लिखा हुआ है। हालांकि आजकल ज़्यादातर टैबलेट में मार्केटिंग करने वाली कंपनी लिखी हुई होती है। जो भी हो, इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका पता और डिटेल्स वगैरह। तो देखिए, यही था मेडिसिन की बेसिक नॉलेज जो आपको समझ आई होगी कि ये कहाँ पे यूज़ करने के लिए बनाई गई है और इस मेडिसिन में क्या क्या सॉल्ट है, इसका क्या डोसेस फॉर्म है, इसको कहाँ पे स्टोर करना है, इस मेडिसिन को लेने का क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसकी वार्निंग क्या है। तो फिर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज समझने की कोशिश की। आई होप ये जो बेसिक जानकारी है एक मेडिसिन की वो आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट परमेश्वर अधिकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।